काकभूषणी जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब प्रभु श्री राम मनुष्य रूप धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं रचते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीलाएं देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की लीलाओं को लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। रामचरितमानस के एक पात्र हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभूषणी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाद ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध लिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्प पक्षी भक्त थे, ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। और फिर राम के इस तरह नागपाश में बच जाने पर राम के परब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी जी के पास भेज दिया। और अंत में काकभूषणी जी राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गरुड़ के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काकभूषणी जी गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। काकभूषणी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ समय बिताने लगे। वह ब्राह्मण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने काकभूषणी को शिव का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह अन्य दिग्गजों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उसके इस व्यवहार से उसके गुरु, जो कि ब्राह्मण थे, अत्यंत दुखी होकर उन्हें श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार काकभूषणी ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहते थे उनका अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उन्हें शाप दे दिया कि तूने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प की योनि में चले जा और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरण में जो दुख और सुख होता है वह इसे नहीं होगा और इसे किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा और इसकी गति हमेशा सर्वत्र रहेगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात काकभूषणी ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर उन्हें उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है। प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उन्हें ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता था
उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी बन जा। वह तत्काल एक कौवा का रूप बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात लोमश ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने उसे वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कोए का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उसे प्रेम हो गया और वे कोए के रूप में रहने लगे तथा काकभूषणी के नाम से विख्यात हुए। कहते हैं काकभूषणी जी ने अलग अलग परिणामों के साथ 11 बार रामायण देखी है और अलग अलग परिणामों के साथ 16 बार महाभारत देखी है। हम जिन 4 युगों के बारे में जानते हैं वे सभी मिलकर महायुग या चतुर्युग कहलाते हैं। प्रत्येक चक्र महायुग में अलग अलग घटनाएं होती है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक चक्र महायुग में समान घटनाएं होगी या नहीं। कुछ चिन्हित घटनाएं हैं जिनका घटित होना ही है, जैसे भगवान विष्णु का अवतार लेना, वे हर युग में और उसी रूप में घटित होना निश्चित है, परंतु परिस्थितियां क्या होगी वो अलग है। उदाहरण के लिए भगवान राम हर त्रेता में आएंगे। हम जो रामायण पढ़ते हैं वह इस महायुग की है, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि पिछले महायुग में क्या हुआ था। काकभूषणी जी कहते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम को पृथ्वी पर 11 बार देखा और हर बार अलग अलग चीजें हुई है। आप अपने विचार अवश्य कमेंट में लिख सकते हैं और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, इसके बारे में समझने का मुख्य आधार हमारा शरीर है। वास्तव में समय की लालसा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे मन और शरीर के अलावा कम या ज्यादा जो भी है समय है। वास्तव में मानव शरीर अपने आप में बहुत ही शानदार है।